Okay, friends, just to, importance of the cuspal sublord. Importance of the cuspal sublord कितना होता है, जिस आपके पास कोई horoscope जब present होता है, तो you are completely dependent on accurate results, for accurate results you are completely dependent on the cuspal sublords. Cuspal sublords अगर सही नहीं है तो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे. स्पेशली इसको हम चेंज करते हैं, ये ना ये सब लंबे लंबे वाले सबलॉर्ड्स हैं. इसमें देखते हैं, अभी मैं आईपी चेंज करता हूँ, इंस्टेंट प्रश्न चार्ट चेंज करके देखता हूँ क्या निकलता है. दूसरा आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्ट. हाँ, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि सी सबलॉर्ड्स ऑफ कस्प्स, सबलॉर्ड्स ऑफ प्लैनेट्स विल नॉट चेंज. सबलॉर्ड्स ऑफ प्लैनेट्स विल नॉट चेंज. अगर 5-10 मिनट 15 मिनट का भी टाइम ऑफ बर्थ ऑफ है तो सबलॉर्ड्स ऑफ प्लैनेट्स नहीं चेंज करेंगे. सबलॉर्ड्स ऑफ कस्प चेंज करेंगे. क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाती है. तो लग्न जैसे जैसे मूव करेगी वैसे वैसे उस लग्न में हर एक हाउस चेंज करेगा. लग्न जब बढ़ेगी, फर्स्ट हाउस जब मूव करेगा, डिग्री 30 डिग्री का होता है, तो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 1 डिग्री टू 30 डिग्री, से 1 से 2, 2 से 3, तो सबलॉर्ड्स चेंज करते जाएंगे लग्न के भी विथ टाइम. तो उसी तरह सारे कस्प मतलब घर मूव कर रहे हैं, तो सारे घरों के कस्प्स जो हैं वो चेंज करते जाएंगे. आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? जी. तो अब जैसे ये हमारे सामने एक ये देखिए आया है, ये आप देखिए, ये एक प्रश्न से एनी चार्ट, सब ये प्रश्न चार्ट खोला है हमने. सपोज ये यू हैव टू जज दिस हॉरोस्कोप. अब ये मान लीजिए कि फोर्थ सबलॉर्ड हम देख रहे हैं, केतु आ गया है इसमें. केतु छोटा सबलॉर्ड होता है. अब देखिए इसका टाइम क्या है. अभी का टाइम, ये टाइम ऑफ बर्थ है इसका 10:49 रात का. ये हॉरोस्कोप है, अभी का टाइम है. और इसका फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड जो है केतु है. फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड केतु है. अब आपसे ये पूछने आए हैं कि हम मकान खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे. अब केतु सबलॉर्ड है. नाउ केतु, ठीक है, अगर केतु मान लीजिए कि हमको डिनाई कर रहा है, केतु सपोज केतु इज डिनाइंग कि मकान नहीं खरीद सकते हैं, या केतु बोल रहा है हाँ मकान खरीद सकते हैं. केतु इज शोइंग 4, 6, जो कल हमने पढ़ा था 4, 11, 12, 6 अगर लोन चाहिए, केतु इनमें से दिखा रहा तो मकान. बट वी डोंट नो, सी वी आर, क्योंकि केतु इज लायबल, दिस केतु एज सबलॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस इज लायबल टू चेंज इन 3 to 4 minutes. चेंज हाउ? ये देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ये टाइम ऑफ बर्थ है ना, 22:49:50 सेकंड है. ऊपर देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ऊपर देखिए एकदम 22:49:50 का चार्ट है. यही टाइम है, ये देखिए यहाँ 22:49:50 देख रहे हैं ना ये. अब हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं. आप देखिए हम 49 को हम ज्यादा कर रहे हैं. ऊपर वाला इस एरो पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये टाइम चेंज होगा. एंड कीप अ वॉच ऑन केतु, सब लॉर्ड ऑफ फोर्थ. इस पर वॉच रखिएगा. देखिए ये नंबर 4 कस्प है. कीप अ वॉच ऑन केतु, केतु पर वॉच रखिएगा. ये देखिए 49 को मैं चेंज कर रहा हूँ. 49 से अब देखिए केतु कब चेंज होगा. बस हमने इसको, ये थोड़ा सा जब सब प्रोग्राम चलते हैं ना तो इसमें टाइम लगता है. 49 से हमने 50 किया. देखिए 50 करते के साथ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड क्या आ गया, देखिए वेनस आ गया. आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूं ना? तो सारी कहानी बदल जाएगी. उसका फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी आपके प्रेडिक्शंस होंगे सारे बदल गए. ये देखिए यहाँ फिर 7th 8th अब केतु आ गया. अब मैं फिर चेंज कर रहा हूँ इसको. 7th और 8th पर ध्यान रखिएगा. हमने 50 से 51 किया, चेंज नहीं हुआ. या हाँ देखिए 50 से 51 किया, 7th 8th फिर चेंज हो गया, सारे वीनस हो गए. तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से सब लॉर्ड्स चेंज होते हैं.
within 1 or 2 minutes sublords are liable to change, the smaller sublords. अब वीनस आ गया है यहाँ, अभी वीनस आया है 7th और 8th, तो वीनस चेंज नहीं होगा। 51 से देखिए कितना हम इसको चेंज करेंगे तब वीनस चेंज होगा। 51 से 52 हुआ, वीनस चेंज नहीं होगा। ठीक है, 7th और 8th को ध्यान रखिएगा, खाली 7th और 8th। देखिए 52 से 53 किया वीनस। ये थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट केपी का जो है ना वो रेसिडियस सिस्टम का समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज दैट इज वो थियोरेटिकल चीज है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखिए 54 हो गया, फिर भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये लंबा है, लंबा ड्यूरेशन का सबलॉर्ड है। ठीक है, अब हम 51 से हम चल रहे थे, 51 से हम 54 तक आ गए हैं। पचपन हो गया, देखिए 55 में भी नहीं चेंज करेगा, ये 55 में भी नहीं चेंज करेगा। 51 से चले थे हम, लेट अस सी वीनस कितने देर में, 8 से 9 मिनट में वीनस चेंज होता है। अनलेस एंड अनटिल राशि इज चेंजिंग, नॉर्मल अगर है, देखिए 6-7 मिनट में वीनस नहीं चेंज किया, लेकिन केतु 1 मिनट में चेंज कर गया था। ये मतलब हमारा है कि बी वेरी वेरी बिफोर यू नो, स्पेशली सेलर्स में, जैसे बीमारी है, लॉन्गेविटी है, बीमारी है, लॉन्गेविटी है, लॉन्गेविटी में हमको फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड को देखना है। तो उसमें अगर छोटा कोई सबलॉर्ड नजर आ रहा है आपको, सन है या मार्स है या केतु है, बी वेरी केयरफुल। आप लॉन्गेविटी में मतलब डेथ को मत प्रेडिक्ट कर दीजिएगा, वैसे भी नहीं किया जाता है, बट मेक श्योर दैट दिस सबलॉर्ड, इसका है कि सारे केपी में सबलॉर्ड, इसीलिए कृष्णमूर्ति जी खुद कहते थे होररी इज मोर एक्यूरेट। होररी में कोई फिर आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम का कोई चक्कर नहीं है। सो मेक श्योर, और मेक श्योर करने का तरीका क्या है, अगर कोई देखिए अभी जैसे मेक श्योर आप कर रहे हैं, जैसे हम किसी, अब रूलिंग प्लैनेट्स हमारे क्या है, मून सैटर्न मरकरी केतु, मार्स केतु एंड वीनस। मून सैटर्न मार्स केतु, ये 5 रूलिंग प्लैनेट हमारे हैं। किसी का हमको अगर देखना है, मान लीजिए 5th का, देखिए अगर बच्चा हमको देखना है कि बच्चा होगा कि नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस चार्ट में देखना है बच्चा होगा कि नहीं, तो 5th कस्प के सबलॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स को देखिए, क्या है 5th कस्प के सबलॉर्ड के कोऑर्डिनेट्स। अगर टाइम ऑफ बर्थ की श्योरिटी नहीं है तो मार्स, सैटर्न, वीनस। बच्चे के लिए अगर आया है ये आदमी या औरत, जो भी आए हैं, औरत का ही देखते हैं 5th कस्प से, तो मार्स, सैटर्न, वीनस। अगर हमको बच्चे बर्थ ऑफ चाइल्ड के लिए प्रोसीड करना है इस हॉरोस्कोप में, एंड if you are not sure about the birth time of, if that person says it may be off by 4 to 5 minutes, then check this Mars, Saturn, Venus, tally it with the ruling planets। यहाँ मार्स भी मिल रहा है, सैटर्न भी मिल रहा है और वीनस भी। तो इस हॉरोस्कोप को आप चाइल्ड, बर्थ ऑफ चाइल्ड के लिए लेकर के इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक तरीका रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करने का है। अच्छा, मतलब सर जिससे संबंधित सवाल रहेगा उसका सिर्फ उसके लिए, सबके लिए नहीं बोल, सबके लिए, वो समझ गए सर, सबके लिए करने के लिए आपको फिर कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे देखने हो, फिर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम पे आ जाता है जी। तो मतलब कहने का मतलब ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हॉरोस्कोप ठीक है, लेकिन ये एक तरीका, ये डिवाइन साइंस है, इसको आप साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। जी जी। और अगर आपको बहुत ज्यादा वो है तो आप चेक कर लीजिए, उससे पूछिए भाई आपकी शादी कब हुई थी। अब आप इसको सही मान रहे हैं, शादी देखिए 7 सबलॉर्ड वीनस है, सिग्निफिकेटर्स में जाइए, सिग्निफिकेटर टेबल्स को खोलिए, उनसे पूछिए शादी कब हुई थी, देखिए वीनस जो है सिग्निफाई कर रहा है कि नहीं, 7th से कहीं उसका कहीं दूर तक लेना देना है कि नहीं। सेकंड को वीनस सिग्निफाई कर रहा है तो शादी तो है प्रॉमिस्ड, एक चीज आपने ये चेक कर लिया। अब उससे पूछिए आपकी शादी हुई कब थी, मान लीजिए वो बोलता है कि हमारी शादी जो है
अभी आपके पास आए हैं, तो अभी मान लीजिए वो 25-30 साल के होंगे, तो अभी क्या ये दिखा रहा है, ये कब तक केतु है, 2025 तक है, तो इसके लिए 2025 तक है। शादी जब भी, खैर लेट अस से हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं कि शादी बोल रहे हैं कि हमारी हुई थी जब भी, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि शादी हमारी हुई थी से 2018 में शादी हुई थी, सपोज वो कह रहे हैं। तो अब ये देखिए केतु केतु वीनस मून, अब आपने 5th चेक कर लिया, 7th चेक कर लिया, वीनस शादी दे रहा है। अब ये मोटा मोटी आप केतु केतु वीनस मून देखिए जाकर के सिग्निफिकेटर्स में, केतु केतु वीनस मून 2 7 11 को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, जस्ट चेक इट आउट। वीनस वीनस क्या था, जो भी था, वीनस वीनस मून केतु, वीनस 2nd दिखा रहा है, वीनस 4th दिखा रहा है, केतु 5th दिखा रहा है, हो सकता है लव मैरिज हो, पूछ लीजिएगा उनसे। और 11 क्या दिखा रहा है, वीनस दिखा रहा है 11, सब लॉर्ड्स देख लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा, चांसेस है कि ठीक ही ठाक निकलेगा। दिस इज हाउ यू कैन चेक अ हॉरोस्कोप एंड बिफोर प्रोसीडिंग। लेकिन मेन आपको मिल गया 5th कस्प के कोऑर्डिनेट्स, तो दैट इज सफिशिएंट, दैट इज सफिशिएंट। आप और इंश्योर होना चाहिए तो बाकी इवेंट्स को चेक कीजिए, आप चाइल्ड बर्थ इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई मेंट, व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ सबलॉर्ड क्यों इतना जरूरी है, बहुत जरूरी है, खास करके सेंसिटिव मैटर्स में। So I am stopping this recording now. Any questions on this? तो हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे ही करेंगे, और यूजेस ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स में एक क्लास लेना है, हमको करना है। एक क्लास राहु केतु पर, मतलब राहु वो केतु तो पे तो बताए हम हैं, कर चुके हैं यार। किए हैं सर, लेकिन वो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा फिर भी। रंजीत दो जी, प्रॉब्लम ये है ना कि उस, देखिए इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कोचिंग पर ये इस पर हमारे क्लासेस वीडियो बना, 2 बार वीडियो देख लिए, लेकिन पता नहीं हाँ समझ तो में। उसको प्रैक्टिकल उसमें डालिए ना। हॉरोस्कोप्स देखना लोगों का शुरू कीजिए, अपना देखिए, अपने परिवार वालों का देखिए, लोगों का देखिए, तब समझ में आएगा। और वैदिक को भी देखिए ना, वैदिक को भूलिए मत, ठीक है, दोनों को मिला करके चलिए, वैदिक को भी मिला करके चलिए। कई बार आपको वैदिक में बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी, और उसको उस फाइन दिन ट्यून। सर, परसों जो बात किए थे केस को हाँ लेके, हाँ, तो वैदिक से किए ना, तो वो पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है कि मतलब नंबर मांग के फिर केपी से देख लें। एकदम अल्टीमेट तो वही है। हाँ, तो फिर ऐसा किए, तो उसमें तो सर दिख रहा था, लेकिन केपी में कि फिर कुछ उपाय, मतलब उपचार, केतु है रेमेडीज। तो उनको बोलिए भाई आप केयरफुल रहिए, केतु 5th सबलॉर्ड आ रहा है अगर, देन और दैट, वो भी है सर, और जो महादशा चल रहा था ना, वो भी निगेट कर रहा था, तो वो संभावना तो कम ही दिख रहा था, मतलब जिसमें हाँ है। हाँ वो केतु है तो, तो फिर वो तो फिर उसका सर रेमेडीज कुछ नहीं है इसमें, केपी में क्या बताया जा सकता है? केपी में रेमेडीज के लिए तो आप वैदिक में जाइए, तो ये सब उपाय बड़ा, उपाय जो मतलब बताए हुए हैं। पहला, मतलब बहुत कम ही अभी 1 2 ही देखे हैं, और मतलब ऐसा ऐसा केस आ जा रहा है कि हम उसमें क्या बताएं, उसको अच्छा नहीं लगता बताना। यही तो है, ये एस्ट्रोलॉजर की वो है भाई, कैसे उसको बताना है। डॉक्टर के पास भी बना आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितने भी सीरियस बीमारी। 6 साल शादी का हो गया, और मतलब इससे देखे हैं, नहीं तो उनसे आप मतलब सही आ देखिए, रहा था। कई आजकल जो है ना, आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई, अभी तक क्या प्रॉब्लम था, मतलब आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, प्लानिंग नहीं थी, अब ट्राई करना आप लोग शुरू किए, आप प्लानिंग किए हैं, तो अगर ऐसा है तो क्रॉस क्वेश्चन करके देखना होगा। आजकल सारा कुछ कुंडली ठीक है दिखा रहा होगा, चाइल्ड बर्थ है मान लीजिए, लेकिन आजकल लोग नहीं करते हैं, डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बहुत नहीं, सारे चाइल्ड दोनों का बर्थ नहीं हो रहा था देख सर, लीजिए ना, दोनों का देख हाँ चाइल्ड लीजिए। बर्थ दोनों शो का ही नहीं कर रहा देखिए, था। दोनों का अगर अवेलेबल है तब तो दोनों का देखिए, हम्म। दोनों का अवेलेबल है। काहे कि बताए ना, देखिए कुंडली में बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, ये हॉरोस्कोप में कस्पल सबलॉर्ड का बहुत चक्कर है, खास करके सेंसिटिव इश्यूज में बहुत चक्कर है, बीमारी में, चाइल्ड बर्थ में, क्या बोलिएगा आप। होररी का क्वेश्चन लेके निकाल दीजिए, सबसे अच्छा वो है।
चलिए, now I will stop this recording. Okay.